So hello and most welcome in my channel Modern Observances, and I am Jess. So let's begin today's new video. And आज हम सुनेंगे एक ऐसी परफॉर्मेंस परफेक्ट तो नहीं बोल सकते बट एक डेंजरस सिचुएशन जो मैंने फेस की थी ड्यूरिंग कैडेटशिप. एंड चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा वीडियो लॉन्ग जाएगा तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना मत बोलना, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है और ये फेक नहीं हो सकती, क्योंकि खुद मैं इन्वॉल्व हूँ ये सिचुएशन में. और ये प्रॉपर हमने जो फेस की थी वो बहुत डेंजरस सिचुएशन थी. ओके सो चलिए शुरू करते हैं. ये जो सीन है वो है 5 जून 2025 ड्यूरिंग हम डिपार्चर हुए थे केप टाउन से एट 9 PM ओके नाइट को. एंड तो अभी ये था कि 9 को जब मीन्स मेरी डे टाइम वॉच फिनिश हुई थी एंड मैं था रेस्टिंग पे. तो एट दैट टाइम जब डिपार्चर हुआ उससे बाद में मैं मेरे केबिन में था, फैमिली से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था. ओके सो थोड़े टाइम के बाद ब्लैकआउट मीन्स पूरी शिप में लाइट गुल. ओके सो ये सिचुएशन थोड़ी टफ थी, क्योंकि तभी हेवी वेदर था बाहर के साइड और रोलिंग भी बहुत हेवी थी शिप की. सो लाइट जाने पर मीन्स इंजन क्रू को टुगेदर होना ही था, तो जल्दी से फैमिली से वीडियो कॉल पे बात कट की एंड डायरेक्ट टू प्रोसीड इंजन रूम सेफ्टी वेयर्स के साथ. एंड उधर थे ऑलरेडी एक मोटरमैन और हम एक साथ गए थे. मैं 5th इंजीनियर एंड मोटरमैन अनदर एंड वाइपर एंड फिटर बाय. ओके फिटरमैन ऑलरेडी हम उसको फिटर बाय बोलते थे. सो हम लोग ECR में गए एंड ऑलरेडी एक अनदर मोटरमैन स्टैंड बाय थे जो कि अलार्म्स रिसीव कर रहे थे. एंड ये हमने उनको सिचुएशन पूछा कि ये मीन्स प्रॉब्लम क्या हुआ. तो उन्होंने बोला कि अचानक से मीन्स जनरेटर 1 and 2 पूरे ट्रिप हो चुके हैं एंड थर्ड जॉब का मीन्स स्टैंड बाय जनरेटर था वो भी लोड पे नहीं आया. एंड राइट नाउ इमरजेंसी जनरेटर ऑन है. एंड उसको भी पता नहीं था कि जो चीफ इंजीनियर है, 3rd इंजीनियर, 2nd इंजीनियर एंड 4th इंजीनियर वो कौन से फ्लोर पे अभी. तो जल्दी से हम लोग नीचे गए एंड उधर फर्स्ट मीन्स ECR से जस्ट फर्स्ट डेक पे बॉटम डेक उधर जो कैस्केड टैंक था उसका स्टीम डंप वाल ओपन था. ये वीडियो में भी आप देख सकते हो. जो स्टीम हैवीली हमारी वेस्ट हो रही थी उसको जाके फर्स्ट बंद किया. सो बाद में हमने मीन्स फर्स्ट फ्लोर राउंड लिया. उधर कुछ प्रॉब्लम नहीं था, जस्ट जनरेटर्स थे वो पता लग गया कि वो बंद है, लाइट आउट है इसलिए. सो हम बाद में प्योरीफायर रूम्स में प्रोसीड हुए जहाँ फ्यूल पम्प्स होते हैं. मीन्स हमारी शिप की डिज़ाइन ऐसी थी कि उधर फ्यूल पम्प्स थे. दूसरी शिप का पता नहीं, मे बी सिमिलर हो सकता है. सो उधर ऑलरेडी 3rd इंजीनियर, 4th इंजीनियर एंड 3rd इंजीनियर्स मोटरमैन, 4th इंजीनियर्स मोटरमैन और चीफ इंजीनियर सब पम्प्स में लगे पड़े थे. सो इजीली जल्दी से हम भी जॉइंट इन्वॉल्व हो गए वो सिचुएशन में. एंड फिर पता चला धीरे धीरे कि दिक्कत पम्प्स के साथ नहीं है, दिक्कत है फ्यूल ऑयल के साथ, जो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी. एंड वो प्रॉब्लम ये थी कि हेवी रोलिंग की वजह से जो प्रॉपर प्योर फ्यूल ऑयल होता है सर्विस टैंक में, उसमें नीचे की साइड मीन्स कितना भी फ्यूल ऑयल अच्छा हो जाए मीन्स प्योरीफायर से प्योरीफाइंग होके, बट ऑलवेज कुछ ना कुछ पार्टिकल्स रह ही जाते हैं जो कि टैंक में जब स्टेबल कंडीशन होती है तो वो पार्ट्स स्लोली नीचे कंटामिनेंट्स हो जाते हैं, जो कि उसको एक बॉटम वॉल से बाहर निकाल लिया जाता है. ओके ड्रेन कर लिया जाता है. सो वो जो कुछ पार्टिकल्स थे रोलिंग की वजह से पूरे टैंक में मिक्स हो गए थे. ओके सो टैंक में वो सब पार्ट मिक्स हो गए मीन्स पूरा मीन्स बोले तो स्लज जैसा जो पूरे सर्विस टैंक के फ्यूल में मिक्स हो गया. एंड वो सब फ्यूल पम्प्स में आया. एंड पम्प के जो 2 फिल्टर थे जिसमें था मैश फिल्टर
वो पूरे क्लॉग हो गए। मीन्स क्लॉग होने पर पंप सक्शन तो ले रहा था बट उधर से फ्यूल आगे नहीं आ रहा था क्योंकि वो पूरा एरिया क्लॉग हो चुका था। मीन्स जो जनरेटर थे वो भी फिनिश। ओके, सो नाउ हमारे पास सिर्फ 2 फिल्टर को क्लीन करके बॉक्स पैक करो और फ्लो को डाइवर्ट करो। मीन्स सबके बीच में सिर्फ 1 मिनट का गैप था। मतलब फ़िल्टर नंबर 1 निकालो जब तक फ़िल्टर नंबर 2 चल रहा है तब तक, एंड 1 जो फ़िल्टर है उसको जल्दी से प्योर डीजल से क्लीन करो। पूरा क्लीन करके वापस से पैक करो फुल टाइट एंड फ्लो को डाइवर्ट करो। तब तक 2 सेकेंड नंबर का फ़िल्टर निकालो, उसको क्लीन करो। मीन्स दोनों के बीच में 1 मिनट का गैप था। पम्प्स को देखा, पंप ऑलरेडी क्लीन थे एंड उसका जो सब इंस्पेक्शन किया, पंप्स में कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि जनरली कुछ हेवी लोड की वजह से पंप में भी कुछ दिक्कत आ सकती है, बट ऐसा नहीं था, इसलिए अच्छा था। हमारे दोनों पंप रनिंग थे। एंड देन जो जनरेटर था उसमें ये प्रॉब्लम थी कि जो जनरेटर नंबर 1 था उसमें ऑलरेडी वो जो बैड फ्यूल था वो जा चुका था। मीन्स उसके जो फ्यूल इंजेक्टर्स थे तकरीबन काफ़ी यूनिट्स में वो बिगड़ चुके थे। सो उसको भी जल्दी से निकालना था और जो हमने न्यू फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं जो स्पेयर 1 होते हैं जो जिसको हमने ओवरऑल करके रखा होता है वो जल्दी से लाए एंड नंबर 1 जनरेटर कैसे भी करके प्रॉपर स्टार्ट पोजीशन पे ला दिया। बट जो सेकंड नंबर जनरेटर था उसके लिए फ्यूल इंजेक्टर्स हमारे पास बहुत मीन्स के 1-2 ही बचे थे क्योंकि जो थे वो हमने फर्स्ट जनरेटर में लगा दिए थे। सेकंड का क्या, सेकंड में भी तो थे, उसमें भी तो फ्यूल जा चुका था। मीन्स उसमें भी तो क्लॉग हो चुके थे फ्यूल इंजेक्टर। तो फिर उसमें जितने थे वो तो चेंज कर दिए, बाकी के जो थे उनको हमने जल्दी से निकाला, क्लीन अप किया, नोजल्स चेंज किए एंड वापस लगे। उसमें काफ़ी टाइम चला गया था एंड रात के तकरीबन 3 o'clock हो चुके थे एंड सब ऑलरेडी एग्जॉस्ट थे। एंड इंजन रूम की गर्मी भी आपको पता होगी एकदम डिफरेंट लेवल की होती है। सो ऑलरेडी सब बॉयल हो रहे थे वो टेम्परेचर में। एंड बाद में जो सीन था वो था जनरेटर नंबर 3 जो स्टैंड बाय था बट वो चालू नहीं हुआ। सो उसको हमने सोचा कि चलो उसको साइड पे रखते, पहले फर्स्ट सेकंड को देखते। फर्स्ट सेकंड को पूरा कंडीशन गुड कर डाला। बाद में क्या था, अभी जनरेटर नंबर 3 था, उसका प्रॉब्लम ये था कि उसका जो गवर्नर था वो मॉल फंक्शन हो गया था। मतलब कि वो लोड ले नहीं रहा था। अगर लोड ले ही नहीं रहा है तो फिर जनरेटर मीन्स स्टार्ट होगा एकदम अपनी प्रॉपर जो एंगेज स्पीड है उधर तक जाएगा, वापस मीन्स वापस से स्पीड लो हो जाएगी एंड स्टॉप हो जाएगा। ओके, सो सोचा कि चलो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं बिगाड़ते, पहले फर्स्ट सेकंड को शुरू करते। फर्स्ट सेकंड को शुरू करने के लिए पम्प्स को रनिंग करना ज़रूरी है, वो फिल्टर्स वो सब उधर पूरी टीम स्टैंड बाय, आधी टीम आधी ECR में, जो कि एक एमरजेंसी पैनल पे होता है, स्विच बोर्ड पैनल पे, एक मेन स्विच बोर्ड पे, और एक बंदा सिर्फ पंप की स्विच ऑन करने में, जो कि मैं था उधर। सो था ये कि कुछ तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो सब शिप पे होती है। सो बत्ती साहब ने ये बोला कि जो पैनल्स है उसको मैन्युअली हमको एंगेज करना पड़ेगा, डिसएंगेज करना पड़ेगा एंड देन आपको पंप की स्विच क्लिक करनी पड़ेगी। ऐसे ही अभी हो सकता है। दूसरा जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो भी काम नहीं कर रहा है, पता नहीं उसमें भी माल फंक्शन हो गया था। सो ब्रेकर्स क्लोज करो, ब्रेकर ओपन करो एंड जैसे ही पावर आता है और क्लिक करो पंप पे। ओके, सो ये पूरा प्रोसीजर था एंड वो जो पूरा साइकिल था उसको ट्राई आउट करते करते इवन 1 टाइम तो पूरा बटन के साथ मेरी फिंगर पैनल के अंदर चली गई थी। वापस से पीछे से पैनल खोला और वो बटन को वापस से बाहर निकाल के उसको टाइट अप किया। वो कॉमेडी सिचुएशन थी, बट ऑलरेडी ECR का माहौल भी बहुत गर्म हो चुका था। मतलब कि कुछ हो नहीं रहा होता है और हम सब एक साथ ट्राई कर रहे होते, एक दूसरे पे सब चिल्ला रहे होते, एक नॉर्मल चीज़ है। एंड शिप भी काफ़ी ड्रिफ्ट हो रही थी ब्रिज से। पोर्ट वाले को भी बोल रहे थे कि शायद कुछ हेल्प मिल जाए टग्स की, बट पोर्ट से भी यही था कि टग नहीं आ सकते इतने रफ वेदर में।
बहुत रिस्क है। सो आप अपने शिप को संभाल सकते हो, उधर तक संभालो, क्योंकि जो शिप थी पूरी ड्रिफ्ट हो रही थी, पता नहीं, क्योंकि केप टाउन के नियर तो उधर भी शिप ग्राउंड हो सकती थी या फिर किधर भी कौन से रूट पे भी जा सकती थी। तो वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी। जो ब्रिज संभाल रहे थे और इंजन रूम की तो हमें लगी पड़ी थी। एंड देन फाइनली हमने किए थे अराउंड 15 टाइम ट्राई, एंड देन 16th पे जनरेटर नंबर 1 लोड पे आ गया। सब ने आँख बंद कर शांति से थोड़ा सांस लिया एंड स्लोली उस पर लोड दिया। एंड कंटिन्यूसली मॉनिटर पे सबकी आई थी कि जैसे पंप का प्रेशर लो हो जाए, सेकंड नंबर पंप शुरू करो, फर्स्ट को बंद करो, नीचे मैश क्लीन होगी, जल्दी से बॉक्स पैक होगा, चेंज होगा फ्लो। पूरा ही सबने सिस्टम बना के रखा था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी 1 मिनट में ऊपर नीचे होता मीन्स 1.5 मिनट ऊपर मीन्स अगेन ब्लैकआउट। और हाँ, ट्विस्ट पॉइंट ये था कि हमारे पास इमरजेंसी जनरेटर का जो फ्यूल ऑयल था वो सिर्फ 1.5 डे का था, मीन्स ये फुल नाइट, सेकेंड डे हाफ। अगर इसमें हम शुरू ना कर पाते तो पूरी शिप डिजास्टर हो जाती। मतलब कि जब तक क्लाइमेट शांत नहीं हो जाता तब तक हमारी शिप ड्रिफ्ट होती रहती। और मैं भी कुछ पोर्ट से वो लोग टग्स या फिर कुछ नॉर्मल स्मॉल शिप्स भेज के रॉप से टाइप करके हमारी शिप को खींचते, बट ऐसा हुआ नहीं इंजीनियर्स की वजह से। एंड 16 ट्रायल पे फर्स्ट जनरेटर शुरू हुआ एंड देन सेकंड जनरेटर को शुरू किया। एंड कंटिन्यूसली मॉनिटर पे सबकी आई थी, जो पंप प्रेशर लो थे सब चेंज ओवर स्विच और वो सब। एंड अब काम था थर्ड जनरेटर का, जो गवर्नर प्रॉब्लम था उसको भी सेकंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, थर्ड मीन्स उधर जो मेन लोग थे वो बाद में उधर स्विच हो गए। बाकी जो मोटरमैन, स्वीटर और सब थे वो लोग ये संभाल रहे थे। तब तक थर्ड नंबर जनरेटर को भी कैसे भी करके जुगाड़ करके उसको भी शुरू किया एंड उसका ट्राई आउट किया। एंड यस, गवर्नर उसका नॉर्मल हो चुका था एंड उसको वापस से स्टैंड बाय पे रख दिया, ताकि अगर कुछ 2 पे या 1 पे फ्यूल इंजेक्टर का कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो थर्ड डायरेक्टली लोड पे आ जाए। ओके, सो वो प्रॉब्लम कैसे भी करके सोल्व किया और मॉर्निंग के बज चुके थे इन अराउंड 6:37 o'clock एंड सब पूरे एग्जॉस्ट हो चुके थे। मीन्स इवन सीढ़ी मीन्स ऊपर नीचे होने का भी पावर नहीं था किसी के पास नहीं। मैं एंड थर्ड इंजीनियर पैनल के साइड में लाइब्रेरी जो स्पेस होता है जहाँ पे मैनुअल्स हम रखते थे कबर्ड्स में, उधर हम सोए हुए थे। बाकी फोर्थ इंजीनियर एंड चीफ इंजीनियर अपने पैनल्स के पास अपने चेयर पे सोए हुए थे। बाकी कोई नीचे सोया हुआ था तो कोई कॉफ़ी गम में पी रहा था पूरी रात जो बिगड़ी थी सबकी। एंड बहुत टेम्परेचर भी ECR का लो हो गया था, मतलब एयर कंडीशनर बंद हो गई, इसलिए बाद में तो स्टार्ट हो गए थे, इसलिए सब शांति से आराम कर रहे थे। 2 लोग तो जो थे वो एक नीचे पंप के पास एंड एक पैनल के पास। एंड बाकी सब नॉर्मल किया। मॉर्निंग के 8 o'clock को थर्ड इंजीनियर को मीन्स जो पूरी रात वर्क किए उन सबको रेस्ट पे भेजा। एंड चीफ इंजीनियर जो थे वो बोले कि मैं इधर रहूँगा, मैं बाद में रेस्ट कर लूँगा। तो चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर ECR में रहे एंड फोर्थ इंजीनियर को थोड़े टाइम के लिए हमने रेस्ट पे भेजे थे, तो वो आ गए थे मॉर्निंग 8 o'clock को। एंड बाकी थर्ड इंजीनियर में और बाकी सब रेस्ट पे गए। एंड ऐसे करके हमने पूरा 1.5 डे ऐसे निकाला। एंड जो इमरजेंसी जनरेटर का जो फ्यूल टॉपअप था वो हमने नेक्स्ट पोर्ट पे करवा लिया। एंड तभी टेक्नीशियंस को भी बुला लिया, जो कि बुला नहीं था। सब जनरेटर्स का पैनल्स का माल फंक्शन था, जो पैनल्स में ऑटोमेशन होना बंद हो गया था कि इमरजेंसी बंद होते ही जो ऑक्सिलरी जनरेटर है उसको लोड पे लाने का वो जो ऑटोमेशन जो होता है वो सब टेक्नीशियंस ने संभाला। एंड ऐसे करके ये सिचुएशन को कंट्रोल किया, शिप को वापस अपने रूट पे लाए थे वी फॉर पोर्ट। एंड वो जो नाइट थी वो भी तक अभी भी याद आती है कभी कभी। बहुत डिफरेंट नाइट थी। अगर उधर कुछ हमारे हाथ से कुछ भी नहीं हुआ होता तो शिप को
रूट पे लाना इम्पॉसिबल था। मीन्स के अभी जो था वो पूरा ही बार वेदर के ऊपर डिपेंड था कि शिप को वो कहाँ ले जाएगा। बट सबकी मेहनत की वजह से जनरेटर रन्स हुए एंड शिप वापस अपने रूट पे आई। सो ऐसे होता है इंजन रूम का टीम वर्क। और ऐसे भी मेरे पास और 3 बिग मीन्स सिचुएशंस है जो कि ये एक के बाद एक मैंने फेस की थी। ये सबसे लास्ट सिचुएशन है मेरे साइन ऑफ से पहले की, जो कि सबसे बड़ी थी। बाकी के 3 सिचुएशंस है वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। सो अभी आप न्यू कैडेट और ज्वाइनिंग करने वाले हो और आपकी कॉन्ट्रैक्ट अच्छा है, कंपनी भी अच्छी है और आपको मिली ओल्ड शिप, तो डोंट वरी। अगर उसमें कुछ माल फंक्शन हुआ, कुछ डिजास्टर लाइक सिचुएशन हुई, तो उसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला था ये सब सिचुएशन से। सो डरना नहीं, मीन्स उसमें चैलेंज एक्सेप्ट करो, उसमें लड़ो, उसमें सीखो, तभी आप प्रॉपर मीन्स नॉर्मल जो यूएमएस में जो कैडेटशिप होती है, जो कैडेट होते हैं, उससे तो आप काफ़ी बेटर सीख पाओगे ओल्ड शिप में। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू कैडेटशिप अगर आप ज्वाइन करने वाले हो तो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।